ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक इम्तिहान है, जहन का भी, रूह का भी और यकीन का भी। ये एक ऐसी दास्तान है जो समंदर के पानी से लिखी गई है और जज्बात की लहरों से भारी है। सब कुछ शुरू होता है पांडिचेरी से, एक ऐसा शहर जो अपने रंगों, सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक हवाओं के लिए मशहूर है। इसी शहर में रहता है एक लड़का जिसका नाम सुनते ही लोग पहले हंसते हैं, फिर हैरान होते हैं और अंत में उसकी गहराई को महसूस करते हैं। उसके नाम के पीछे भी एक कहानी है, पेरिस के एक सुंदर स्विमिंग पूल से प्रेरित, जिसका पानी इतना साफ था कि लोग कहते थे उसमें इंसान का पाप भी धुल जाए। लेकिन बचपन में इस नाम ने उसे सिर्फ तिरस्कार दिया, उसका मजाक बना। पिसिंग कहकर उसकी पहचान को छोटा कर दिया गया। लेकिन पी ने ठान लिया वो खुद अपनी पहचान बनाएगा। उसने ब्लैकबोर्ड पर चौक से लिखा, माई नेम इज पी, लाइक द नंबर 3.14 इन्फिनिट विदाउट एंड। उसी दिन उसने अपने लिए एक नया आगाज लिखा, बेपनाह संभावनाओं का, बेइंतहा सोच का। पी एक अजीब सा लड़का था। जब दूसरे बच्चे क्रिकेट खेलते, पी तारों के बारे में सोचता। जब लोग मंदिर जाकर पूजा करते, वह मस्जिद के बाहर बैठकर अजान सुनता। और जब लोग चर्च में कोयर गाते, वह यीशु के दुख में आंसू बहाता। उसका यकीन किसी एक धर्म तक सीमित नहीं था। उसने 3 धर्म अपनाए, हिंदू धर्म का रंग, इस्लाम का जोश और ईसाई धर्म का दर्द। उसके पिता हमेशा उस पर तंज करते, कहते कि धर्म एक अफसाना है, विज्ञान सच्चाई। लेकिन पी के लिए ईश्वर हर जगह था, धूप में, बारिश में, किसी जानवर की आंखों में और समंदर की लहरों में। उनका परिवार एक चिड़ियाघर चलाता था। पी ने अपना बचपन जानवरों के बीच गुजारा। हर आंखों के पीछे कोई राज छुपा है। लेकिन उसका सबसे गहरा जुड़ाव बना रिचर्ड पार्कर से, एक रॉयल बंगाल टाइगर। पहली बार जब उसने उसे देखा तो सिर्फ एक दरिंदा नहीं देखा, उसमें एक खामोशी देखी, एक तन्हाई जो चिल्लाती नहीं थी लेकिन महसूस होती थी। उसी वक्त उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या जानवर सिर्फ जानवर हैं या उनके अंदर भी एक आत्मा होती है? और फिर जिंदगी का रुख बदल गया। राजनीतिक हालात खराब हुए, अर्थव्यवस्था गिरने लगी। पी के पिता ने तय किया कि कनाडा जाना बेहतर होगा। पूरा चिड़ियाघर बेच दिया गया और जानवर एक जापानी कार्गो शिप में लादे गए। उनका परिवार समंदर के रास्ते कनाडा की ओर रवाना हुआ। पी बहुत उत्साहित था, एक नए देश का सपना, नए शहर की चमक। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका असली सफर अब शुरू होने वाला था। रात के एक पहर में जब आसमान का रंग समंदर से भी गहरा हो गया, तूफान आया। एक ऐसा तूफान जो इंसान को या तो तोड़ देता है या उसे उसका असली रूप दिखा देता है। लहरें आसमान तक उठने लगी, बिजली ऐसे चमकी जैसे आसमान को चीर रही हो। पी ने डेक से देखा, समंदर ने उनका जहाज निगल लिया। माँ, पिता, भाई सब चले गए, सिर्फ वो और एक लाइफ बोट। जब होश आया, उसके चारों ओर बस पानी था और उस लाइफ बोट में थे एक घायल झेबरा, एक संतरा खाती औरंगुटान, ऑरेंज जूस, एक खतरनाक हाइना और नीचे से गुर्राता हुआ रिचर्ड पार्कर। हाइना ने झेबरा को नोच डाला, फिर ऑरेंज जूस को भी नहीं छोड़ा। वह औरंगुटान पी के लिए माँ जैसा था। उसने उसे मरते देखा अपनी आंखों के सामने, कुछ नहीं कर सका। तभी रिचर्ड पार्कर सामने आया। उसकी एक दहाड़ ने हाइना को भी खत्म कर दिया। अब बचे सिर्फ पी और शेर। पी समझ गया, अगर जिंदा रहना है तो इस जंगल के नियमों को सीखना होगा। वह टाइगर के साथ जगह साझा करता था, लेकिन डर के साथ। हर रोज वह उसके लिए मछली पकड़ता, सीटी बजाकर उसे काबू में करने की कोशिश करता। हर रात वह दुआ करता कि या तो शेर दूर चला जाए या वह इतना मजबूत हो जाए कि शेर को देखकर डर महसूस ना हो। समय बीतता गया, महीनों गुजर गए। पी की सूरत बदल गई, उसका तन झुलस गया, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत होती गई। फिर एक दिन वे पहुंचे एक अजीब से द्वीप पर, हरा भरा, सुंदर, मीर कैट्स से भरा हुआ। वहां खाने के फल थे, मीठा पानी था, सब कुछ। लेकिन रात में जमीन अम्लीय हो जाती थी, जानवर मर जाते थे। वह द्वीप जन्नत नहीं था, वह प्रलोभन का एक इम्तिहान था। पी ने समझ लिया, सुकून सिर्फ वक्त का धोखा होता है। असलियत समंदर में थी। वह फिर लौट गया समंदर में, फिर से तन्हाई, फिर से बेकरारी। लेकिन हर तूफान का एक किनारा होता है। आखिरकार मेक्सिको का किनारा सामने था। पी लाइफ बोट से गिरा, जमीन ने उसे बाहों में ले लिया और रिचर्ड पार्कर, वह बिना कुछ कहे, बिना पलटे जंगल में चला गया। वो गया बिना अलविदा कहे, जैसे मैं उसके लिए कभी था ही नहीं। अस्पताल में जब जांच करने वाले अधिकारी आए, उन्होंने शेर वाली कहानी पर यकीन नहीं किया। पी ने फिर एक और कहानी सुनाई जो अत्याचार पर आधारित थी, जहां झेबरा एक नाविक था, औरंगुटान उसकी माँ, हाइना एक रसोइया और टाइगर उसका अंदर का डर, उसका संघर्ष, उसका रिचर्ड पार्कर। अधिकारियों ने कहा, दोनों कहानियों में तथ्य वही हैं, तो कौन सी सही है? पी मुस्कुराया और बोला, कौन सी बेहतर है? उन्होंने कहा, शेर वाली। पी बोला, तो वही लिख लो। कभी कभी हकीकत वो नहीं होती जो सच है, हकीकत वो होती है जिसमें तुम्हारा यकीन बसता है। वो कहानी जिसमें शेर हो, दर्द हो, ईश्वर हो और तुम्हारा वजूद। ये कहानी उन सभी की है जो डूब गए लेकिन तैर कर निकले, जो तन्हा हुए
लेकिन फिर भी रोशनी से जुड़े रहे, और जिनके अंदर एक रिचर्ड पार्कर जिंदा है, एक डर भी, एक जीत भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर देखना चाहेंगे।